नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विष्णु सिंह और स्वागत है आप सभी का VSR क्लासेज में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री के पहले चैप्टर के सभी VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था। दोस्तों, निम्नलिखित में कौन जर्मन चांसलर था। इसका ऑप्शन है ए मेजिनी, बी हिगेल, सी बिस्मार्क, डी विक्टर इमैनुअल। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। दोस्तों, बिस्मार्क जो था जर्मन चांसलर था। प्रश्न संख्या 2 है, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। दोस्तों, सेडोन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ऑस्ट्रिया, डी प्रसा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। दोस्तों, सेडोन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। दोस्तों, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। इसका ऑप्शन है ए मेजिनी, बी मेटरनिख, सी बिस्मार्क, डी लेनिन। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। दोस्तों, बिस्मार्क ने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। प्रश्न संख्या 4 है, 1853 से 54 के क्रीमिया के युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने के लिए घोषणा की। दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 है, 1853 से 54 के क्रीमिया के युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर से युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा की। दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी जर्मनी, डी पोलैंड। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। प्रश्न संख्या 5 है, 1954 का जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था। दोस्तों, 1954 का जिनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिसदस्यीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था। ऑप्शन ए भारत, बी कनाडा, सी पोलैंड, डी फ्रांस। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। प्रश्न संख्या 6 है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था। दोस्तों, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था। ऑप्शन है इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी मिस्र, डी रूस। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिस्र। दोस्तों, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में मिस्र था। प्रश्न संख्या 7 है, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ। दोस्तों, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ। ऑप्शन है ए 1854, बी 1864, सी 1874, डी 1884। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1864। दोस्तों, प्रथम जिनेवा कन्वेंशन 1864 में हुआ था। प्रश्न संख्या 8 है, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। दोस्तों, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ। ऑप्शन है ए 1861, बी 1871, सी 1720, डी 1817। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1871। दोस्तों, इटली का एकीकरण 1871 में पूर्ण हुआ था। प्रश्न संख्या 9 है, लुई फिलिप किस देश का शासक था। दोस्तों, लुई फिलिप किस देश का शासक था। ऑप्शन है ए जर्मनी, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रिया, डी इटली। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्रांस। दोस्तों, लुई फिलिप फ्रांस का शासक था। प्रश्न संख्या 10 है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। दोस्तों, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। ऑप्शन है ए इटली को, बी फ्रांस को, सी इंग्लैंड को, डी यूनान को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूनान को। दोस्तों, यूरोपीय सभ्यता का पालना यूनान को कहा जाता था। प्रश्न संख्या 11 है, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। दोस्तों, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था। ऑप्शन है ए ऑस्ट्रिया, बी यूनान, सी तुर्की, डी पोलैंड। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिया। दोस्तों, बोहेमिया निम्न में से ऑस्ट्रिया के अधीन था। प्रश्न संख्या 12 है, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। दोस्तों, निम्न में से कौन मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी जर्मनी, सी फ्रांस, डी रूस। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। दोस्तों, जर्मनी जो था मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था। प्रश्न संख्या 13 है, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। दोस्तों, 1871 में विलियम प्रथम कहाँ का सम्राट बना। ऑप्शन है ए इटली,
बी इंग्लैंड, सी जर्मनी, डी पोलैंड। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। दोस्तों 1871 में विलियम प्रथम जर्मनी का सम्राट बना। प्रश्न संख्या 14 है, सार्डिनिया का राजा कौन था? दोस्तों सार्डिनिया का राजा कौन था? ऑप्शन है ए विक्टर इमैनुअल, बी नेपोलियन, सी चार्ल्स 10, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है विक्टर इमैनुअल। दोस्तों सार्डिनिया का राजा विक्टर इमैनुअल था। प्रश्न संख्या 15 है, इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? दोस्तों इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन था? ऑप्शन ए मेजनी, बी काबूल, सी गैरिबाल्डी, डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। दोस्तों इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक इनमें से सभी थे। प्रश्न संख्या 16 है, लुईस 16वें को फांसी कब दी गई? दोस्तों लुईस 16वें को फांसी कब दी गई? ऑप्शन है ए 1748, बी 1793, सी 1798, डी 1854। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1793। दोस्तों लुईस 16वें को फांसी 1793 में दी गई। प्रश्न संख्या 17 है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? दोस्तों वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ऑप्शन ए मेटरनिख, बी नेपोलियन, सी लेनिन, डी कार्ल मार्क्स। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेटरनिख। दोस्तों वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिख ने की। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? दोस्तों निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? ऑप्शन ए क्योटो सम्मेलन, बी वियना सम्मेलन, सी रियो डी जेनेरो सम्मेलन, डी लॉसेनेस सम्मेलन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉसेनेस सम्मेलन। दोस्तों लॉसेनेस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया। प्रश्न संख्या 19 है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? दोस्तों अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? ऑप्शन है ए अब्राहम लिंकन, बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बी बराक ओबामा, डी निक्सन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। दोस्तों अमेरिका में न्यू डील फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने लागू की। प्रश्न संख्या 20 है, हिगेल किस देश का दार्शनिक था? दोस्तों हिगेल किस देश का दार्शनिक था? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी इटली, सी जर्मनी, डी ऑस्ट्रिया। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जर्मनी। दोस्तों हिगेल जर्मनी का दार्शनिक था। प्रश्न संख्या 21 है, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है ए गणराज्यों को पुनः स्थापित करना, बी लोकतंत्र को पुनः स्थापित करना, सी राजतंत्र को पुनः स्थापित करना, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। दोस्तों वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य राजतंत्र को पुनः स्थापित करना था। प्रश्न संख्या 22 है, सिकंदर कहाँ का निवासी था? दोस्तों सिकंदर जो था कहाँ का निवासी था? ऑप्शन है ए रोम, बी चीन, सी यूनान, डी मिस्र। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनान। दोस्तों सिकंदर जो था यूनान का निवासी था। प्रश्न संख्या 23 है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ऑप्शन ए 1789, बी 1804, सी 1871, डी 1817। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1789। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। प्रश्न संख्या 24 है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए इटली, बी जर्मनी, सी रूस, डी ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। दोस्तों राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय जर्मनी में स्थित है। प्रश्न संख्या 25 है, कोसुद का संबंध किस देश से है? दोस्तों कोसुद का संबंध किस देश से है? ऑप्शन है ए ऑस्ट्रिया, बी यूनान, सी पोलैंड, डी हंगरी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हंगरी। दोस्तों कोसुद का संबंध हंगरी से है। प्रश्न संख्या 26 है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? दोस्तों इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन है ए उत्तरी अमेरिका, बी यूरोप, सी दक्षिणी अमेरिका, डी पश्चिमी एशिया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूरोप। दोस्तों इटली तथा जर्मनी वर्तमान में यूरोप के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? दोस्तों फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई? ऑप्शन ए हैम्पसबर्ग, बी आर्लिया वंश, सी बुर्गो वंश,
डी जारशाही। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बुर्बो वंश। दोस्तों फ्रांस में बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 28 है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? दोस्तों मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ऑप्शन ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिप हेंटारिया, डी डायट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बोनरी। दोस्तों मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। प्रश्न संख्या 29 है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? दोस्तों इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी रूस, सी प्रसा, डी ऑस्ट्रिया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रिया। दोस्तों इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। प्रश्न संख्या 30 है, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? दोस्तों काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए सेनापति, बी फ्रांस के राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। दोस्तों काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। प्रश्न संख्या 31 है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? दोस्तों गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ऑप्शन ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाविक। दोस्तों गैरिबाल्डी पेशे से नाविक था। प्रश्न संख्या 32 है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? दोस्तों जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? ऑप्शन है ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन द्वितीय, डी बिस्मार्क। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नेपोलियन बोनापार्ट। दोस्तों जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। प्रश्न संख्या 33 है, जालबेरिन कैसी संस्था थी? दोस्तों जालबेरिन कैसी संस्था थी? ऑप्शन ए क्रांतिकारियों की, बी व्यापारियों की, सी विद्वानों की, डी पादरी एवं सामंतों की। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यापारियों की। दोस्तों जालबेरिन व्यापारियों की एक संस्था थी। प्रश्न संख्या 34 है, रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? दोस्तों रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया? ऑप्शन है ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम प्रथम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क। दोस्तों रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। प्रश्न संख्या 35 है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन है ए 1864, बी 1866, सी 1870, डी 1871। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1871। दोस्तों फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। प्रश्न संख्या 36 है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? दोस्तों यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? ऑप्शन है ए जर्मनी, बी यूनान, सी तुर्की, डी इंग्लैंड। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनान। दोस्तों यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा। प्रश्न संख्या 37 है, नेपल्स की क्रांति कब हुई? दोस्तों नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1820, बी 1821, सी 1822, डी 1823। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1821। दोस्तों नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। प्रश्न संख्या 38 है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? दोस्तों चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी हंगरी, डी इंग्लैंड। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड। दोस्तों चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। प्रश्न संख्या 39 है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। दोस्तों यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? ऑप्शन ए 1835 ईस्वी, बी 1832 ईस्वी, सी 1842 ईस्वी, डी 1830 ईस्वी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1832 ईस्वी। दोस्तों यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित 1832 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 40 है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? दोस्तों ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? ऑप्शन है ए हिगेल, बी अंडर्ट, सी हमबोल्ट, डी जैकब ग्रिम। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हिगेल। दोस्तों ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या हिगेल ने की थी। प्रश्न संख्या 41 है, एड्रियानोपल की संधि कब हुई? दोस्तों एड्रियानोपल की संधि कब हुई थी? ऑप्शन ए 1828, बी 1829, सी 1830, डी 1831।
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1829। दोस्तों एड्रियानोपल की संधि 1829 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 42 है, एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? दोस्तों एड्रियानोपल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? ऑप्शन ए तुर्की रूस, बी यूनान पोलैंड, सी तुर्की हंगरी, डी हंगरी पोलैंड। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की रूस। दोस्तों एड्रियानोपल की संधि तुर्की और रूस के बीच में हुई थी। प्रश्न संख्या 43 है, सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ? दोस्तों सेडान का युद्ध किन के बीच हुआ था? ऑप्शन ए ऑस्ट्रिया और प्रसा, बी ब्रिटेन और फ्रांस, सी फ्रांस और प्रसा, डी प्रसा और रूस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस और प्रसा का। दोस्तों सेडान का युद्ध फ्रांस और प्रसा के बीच में हुआ था। प्रश्न संख्या 44 है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? दोस्तों किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑप्शन ए फ्रांस, बी ऑस्ट्रिया, सी ब्रिटेन, डी तुर्की। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया। दोस्तों ऑस्ट्रिया का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था। प्रश्न संख्या 45 है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? दोस्तों पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? ऑप्शन है ए रूस, बी ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रिया, डी फ्रांस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रूस। दोस्तों पोलैंड के विद्रोह को रूस ने कुचल दिया। प्रश्न संख्या 46 है, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? दोस्तों सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए सेडान, बी सेडोवा, सी साइडान, डी फ्रैंकफर्ट। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेडान। दोस्तों 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध सेडान में हुआ था। प्रश्न संख्या 47 है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? दोस्तों किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए क्रीमिया का युद्ध, बी सेडेवा का युद्ध, सी प्रासा डेनमार्क का युद्ध, डी सेडान का युद्ध। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सेडान का युद्ध। दोस्तों सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। प्रश्न संख्या 48 है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? दोस्तों यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए काबूर ने, बी मेजनी ने, सी बिस्मार्क ने, डी गैरिबाल्डी ने। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मेजनी ने। दोस्तों यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। प्रश्न संख्या 49 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? दोस्तों यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुर्की, बी इटली, सी इंग्लैंड, डी फ्रांस। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तुर्की। दोस्तों तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। प्रश्न संख्या 50 है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? दोस्तों वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन ए 1815 ईस्वी, बी 1818 ईस्वी, सी 1820 ईस्वी, डी 1848 ईस्वी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1815 ईस्वी। दोस्तों वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 51 है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? दोस्तों जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ऑप्शन ए गैरिबाल्डी, बी लेनिन, सी मेजनी, डी बिस्मार्क। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन में डी बिस्मार्क। दोस्तों जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था। प्रश्न संख्या 52 है, इटली के एकीकरण में निम्न में किसका संबंध नहीं है? दोस्तों इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन ए बिस्मार्क, बी मेजनी, सी काबूर, डी गैरिबाल्डी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिस्मार्क। दोस्तों इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का कोई संबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 53 है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? दोस्तों 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? ऑप्शन ए संघीय शासन व्यवस्था, बी संवैधानिक राजतंत्र, सी गणराज्य, डी अधिनायकवाद। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवैधानिक राजतंत्र। दोस्तों 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। प्रश्न संख्या 54 है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? दोस्तों जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? ऑप्शन ए काउंट काबूर, बी बिस्मार्क, सी गैरिबाल्डी, डी मेजनी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिस्मार्क। दोस्तों जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। प्रश्न संख्या 55 है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? दोस्तों 1871 में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन ए फ्रैंकफर्ट की संधि,
बी पेरिस की संधि, सी वियना कांग्रेस की संधि, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फ्रैंकफर्ट की संधि। दोस्तों 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। प्रश्न संख्या 56 है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था। दोस्तों इटली के एकीकरण में निम्न में किसने योगदान किया था। ऑप्शन ए मेजनी एवं इमैनुएल, बी गैरिबाल्डी, सी काउंट काबूर, डी इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें सभी। दोस्तों इटली के एकीकरण में इनमें से सभी ने योगदान किया था। प्रश्न संख्या 57 है, रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। दोस्तों रॉबर्ट ओवन कहाँ का निवासी था। ऑप्शन ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रिया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। दोस्तों रॉबर्ट ओवन ब्रिटेन का निवासी था।